बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया है 177 रन का टारगेट। फाइनल में भारत ने बनाए हैं 176 रन। साउथ अफ्रीका को दिया है 177 रन का लक्ष्य। विराट कोहली ने 59 बॉल पर 76 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 31 बॉल पर 47 रन बनाए। शिवम दुबे ने 16 गेंदों में 27 रन बनाए और साउथ अफ्रीका का एक विकेट गिर गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 11 रन साउथ अफ्रीका ने अभी तक बनाए हैं और एक विकेट जो है वो साउथ अफ्रीका का गिरा है और 177 रन का लक्ष्य जो है वो भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया है। शिवम दुबे ने 16 गेंदों में 27 रन बनाए। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया 177 रन का टारगेट और साउथ अफ्रीका का पहला विकेट फिलहाल गिर गया है। तो इन सबके बीच बेहद रोमांचक पूरा मैच। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जोशी, सबसे पहले तो आपसे मैं टारगेट के बारे में समझना चाहूंगी। जो टारगेट भारत ने दिया है 177 रन का, 176 रन बनाए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये टारगेट ठीक है? बहुत बड़ा टारगेट है जी, बहुत अच्छा टारगेट है। ये कहिए कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना स्कोर पहले कभी नहीं बना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी विराट कोहली की मैच्योर्ड इनिंग। आज प्री शो में आप विराट कोहली की उम्मीद कर रही थी। मुझे लगता है कि वो जो दुआएं आप ले रही थी शायद वो सब लग गई हैं और उन्होंने आज अच्छी पारी खेली। लेकिन अक्षर पटेल वो आज के हीरो रहे हैं। जिस अंदाज में खेले, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने स्लॉग स्वीप खेले, मिड विकेट के ऊपर से छक्के लगाए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगाए, उन्होंने एक तरह से जो टॉप ऑर्डर है उसकी नाकामी की काफी हद तक भरपाई कर दी। क्योंकि 34 रन पर एक समय भारत ने 3 विकेट खो दिए थे और वो भी अक्रॉस खेलने गए थे। और एक और बड़ी खबर और एक अच्छी खबर आप हम दे देते हैं, दूसरा विकेट भी गिर गया है। मनोज जोशी जी कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे? दूसरा विकेट भी गिर गया है, बैक टू बैक गुड न्यूज मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बुमराह के जो पार्टनर हैं जिन्होंने दोनों ने मिलकर 28 विकेट चटकाए थे, अब वो संख्या 28 से 30 हो गई है। बुमराह और अर्शदीप दोनों ने मिलकर 30 विकेट अब तक चटका लिए हैं। और दूसरा विकेट जो आउट होने वाले खिलाड़ी हैं वो एडन मार्करम है, जो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं और उनकी गेंद पर पीछे विकेट के पीछे बहुत ही शानदार तरीके से कैच लपका ऋषभ पंत ने। तो इस तरह से एक विकेट बुमराह को, एक विकेट मिला है अर्शदीप को। और उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं रिजा हेंड्रिक्स, जिन्होंने बहुत अच्छा चले नहीं है इस पूरे सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पिछले मैच में थोड़ी सी उन्होंने बल्ले से अपने हाथ खोले और लगा था कि ये अपनी दोबारा लय पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब तक कि वो टिकते, बुमराह ने उनको टिकने नहीं दिया और उन्होंने उन्हें दूसरे ही ओवर में अपने 1.3 ओवर में आउट किया। और उसके बाद एक और एडन मार्करम के रूप में विकेट गिरा है तीसरे ओवर में और 2 विकेट था अर्शदीप के नाम। तो इस तरह से 2 विकेट 13 रन पर 12 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके हैं और भारत उनके सामने लक्ष्य, पहाड़नुमा लक्ष्य है 177 रनों का। जी लेकिन मनोज जी, क्योंकि हम बार बार इस बात की चर्चा इससे पहले भी कर रहे थे कि जो ओपनिंग जोड़ी है साउथ अफ्रीका की, इनका विकेट गिरना जरूरी है, तभी आप नीचे वाले जो बैट्समैन हैं उनको प्रेशर दे पाएंगे। तो एक प्रेशर तो अब मुझे लगता है साउथ अफ्रीका जरूर फील कर रहा होगा। और दूसरा, विराट कोहली के अगर हम 7 मैच की बात करें इसी टी20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने 75 रन टोटल बनाए हैं। जब इस स्कोर को हम देखते हैं कि 7 मैच में 75 रन और आज सिर्फ एक मैच में 76 रन। और यहाँ ये कहना जरूरी है कि बड़े जब हम खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये खासियत है कि जब आपको जरूरत है आपकी टीम की, तब आप वहां पर मौजूद हैं। आज विराट कोहली ने ये प्रूफ, हालांकि आज क्या, कई वक्त पर वो इस तरह से अपने अंदाज से, अपने बैट्समैन, अपने एक तरह से बल्ले से ये प्रूफ करते रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। टी20 वर्ल्ड कप हो और चाहे वो उनका पहला वर्ल्ड कप जो था 2011 का, जहाँ 34-35 रन की उन्होंने जो पारी खेली थी, वो बड़ी आला दर्जे की पारी थी। और बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी का चलना बहुत उपयोगी रहता है, खासकर ये देखते हुए कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। उनका विकेट गिर गया था बहुत जल्दी और वो जो स्वीप शॉट उन्होंने खेला था, हालांकि शॉट अच्छा था, गेंद कनेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, लेकिन फील्डर को वो नहीं भेद पाई, जिसकी वजह से उनका विकेट गिरा। लेकिन हाँ, विराट कोहली का यहाँ टिकना बहुत उपयोगी रहा टीम के लिए और बाद में उन्होंने एक्सेलरेट करने की भी कोशिश की
पारी का 18वां ओवर, 19वां ओवर, जहां उन्होंने छक्का लगाया, चौका लगाया, गति को तेजी से आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में 15 रन बने भारत की तरफ से, 19वें ओवर में 17 रन बने भारत की तरफ से। और अब ये जो 2 विकेट गिरे हैं, मैं तो कहूंगा कि जो हवा यहाँ पर बहुत तेज चल रही है और जो छक्के लग रहे हैं, विंड की काफी मदद मिल रही है। आप विंड के अगेंस्ट जाकर, हवा के विपरीत जाकर गेंदबाज से बॉलिंग नहीं करा सकते, खासकर स्पिनर्स से। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो फुटमार्क बन गए हैं, उसका निश्चित तौर पर फायदा मिल सकता है आने वाले समय में, कुछ अगले ओवरों में स्पिनर्स को भी। जी और बिल्कुल, क्योंकि मनोज जी अब सारा दारोमदार जो है वो अर्शदीप और बुमराह पर ही मुझे लगता है टिका हुआ है। क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? 2 विकेट तो ले लिए हैं और आगे आने वाले वक्त में प्रेशर तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका पर रहेगा ही, लेकिन किस तरह से आप कह रहे हैं कि हवा जो है, बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर है और हवा के ही जो अगर हम फ्लो की बात करें तो उसी से छक्के लग रहे हैं, और क्या इसमें बैट्समैन को या फिर बॉलर्स को मदद मिलेगी इससे? देखिए, बॉलर्स को मदद मिल सकती है, बैट्समैन जो छक्के लगाने वाला है उसको मदद मिल सकती है, लेकिन अगेंस्ट द विंड छक्का लगाना यहाँ आसान काम नहीं होगा। वहाँ आप लपक लिए जाएंगे और जहाँ विंड की कंडीशंस हैं, जहाँ शिवम दुबे ने उसका बड़ा फायदा उठाया, और बॉलर्स को अब देखना होगा कि, और कप्तान को बड़ी सूझबूझ से ये फैसला करना होगा कि किस गेंदबाज को किस छोर से गेंदबाजी लगानी है जिससे वो फुटमार्क का भी फायदा उठा सके, या फिर खासकर स्पिनर्स, और दूसरा जो रफ बन जाते हैं उसका फायदा उठा सके, और दूसरा जो विंड की कंडीशन है उसी दिशा में वो गेंद को फेंके ताकि विपरीत दिशा में शॉट लगाना उतना ही मुश्किल हो, और उसमें एजेस लगेंगे, और एजेस लगेंगे तो वहाँ मुश्किल होगी। जैसे आपने हार्दिक पांड्या को देखा, एक चौका जरूर गया था आखिरी ओवर में, लेकिन वो मार कहीं रहे थे, गई बॉल कहीं भी, लेकिन भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी है वो खुशी से झूम उठे। रन तो रन होता है, चाहे कैसे भी आए। जी, लेकिन अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, पूरे ही T20 में हमने देखा है कि बहुत शानदार वो खेलते हुए नजर आए, लेकिन आज जब फाइनल में कैप्टन से उम्मीदें होती है, हालांकि उतना उनका बल्ला आज चला नहीं, लेकिन ओवरऑल स्कोर फिर भी सेटिस्फाइंग है। देखिए, होता है क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट तभी अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहाँ कोई बल्लेबाज, देखिए अब यही प्लेयर 90 प्लस की पारी खेलता है, फिर उसके बाद ये इंग्लैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और इंग्लैंड के खिलाफ यही खिलाड़ी 50 प्लस की पारी खेलता है। लगातार 2 पारियों में वो चमकता है और भारत के लिए उम्मीदें जगाता है, और फाइनल में वो खिलाड़ी चमकता है जिसके बल्ले से रन नहीं बन रहे। तो ये इसे अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर रनों का इतना बड़ा जो भारत ने अंबार लगाया है, अब आप इसकी IPL से तुलना मत कीजिए, वहाँ सपाट पिचें हुआ करती थी जहाँ 287 रन और 277 रन बनना आम बात थी, लेकिन यहाँ पर 176 रन बनना वाकई पहाड़ नुमा स्कोर है। खासकर भारत की गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है, और फील्डिंग में मैं समझता हूं अच्छा साथ मिलना बहुत जरूरी है। जो आपने पिछले 2 मैचों में देखा, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी, लेकिन एक भी अगर कैच छूटता है और वो खिलाड़ी बड़ा रन बना देता है तो मुश्किल होगी, क्योंकि अभी ये मत भूलिए क्विंटन डिकॉक अभी क्रीज पर मजबूत चट्टान की तरह डटे हुए हैं। क्रीज पर उनका आना बाकी है, उनका गेम होना बाकी है, और मुझे लगता है कि देश भर में दुआओं का दौर जारी है, और उम्मीदें यही हैं भारतीयों को कि ये ट्रॉफी जो है वो भारत ज़रूर जीतेगा। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इससे पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे और आप कह भी रहे थे कि अगर 180 स्कोर बन जाता है तो बहुत हद तक एक सेफ स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं माना जा सकता है, हालांकि 4 ही रन कम हैं। जी हाँ, बिल्कुल 176 और 180 में उतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब भारतीय गेंदबाजी अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। विंड्स का ध्यान रखना होगा, विंड पोजीशन का ध्यान रखना होगा, क्वार्टर लेंथ पर ध्यान देना होगा। बीच बीच में आप फुलर लेंथ करा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही हो कि फुलर लेंथ के चक्कर में कहीं अगर आपने फुल टॉस गेंद फेंकी तो वो हवा से लहराती हुई सीधा 6 रनों पर जाएगी। तभी देखेंगे आप इस ग्राउंड पर चौकों से जितने चौके लग रहे हैं, छक्के लगना ज़्यादा सहज दिख रहा है, और वहाँ पावर हिटर हैं, लेकिन गेंद पर उछाल भी है, विकेट पर गति भी है, गति और उछाल दोनों है। और किसी जमाने में यहाँ की जो बारबाडोस की विकेट थी, दुनिया की सबसे तेज विकेटों में से एक हुआ करती थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास एक पेस बैटरी थी, वो इसका भरपूर फायदा उठाती थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले पर्थ का फायदा उठाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ वेस्ट इंडीज में तेज गेंदबाजी गायब होती चली गई और पिचें स्लो होती चली गई, और यहीं अगर सपाट पिच होती तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका को एडवांटेज ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ क्योंकि उछाल है, गति है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए भी एडवांटेज है गेंदबाजी का, क्योंकि नोरकिया बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रबाडा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, मार्को जेंसन की तो खैर अच्छी खासी आज धुनाई हुई, लेकिन अब बल्लेबाजों की बारी है। गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो बल्लेबाजी है, का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जरा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को लेकर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि बैक टू बैक भारत के भी विकेट जब शुरुआत में गिरे तो ये कह सकते हैं कि शानदार बॉलिंग जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी की गई।
बिल्कुल बिल्कुल, जो पावर प्ले में 3 विकेट गिरे हैं उसमें अब केशव महाराज की जो गेंदबाजी थी और जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, गेंद को थोड़ा आगे रखा उन्होंने, फुलर लेंथ की गेंद, और उस पर अगर आप स्वीप शॉट खेलने जाते हैं तो फंसते हैं, और वही ऋषभ पंत ने गलती की, वही गलती रोहित शर्मा ने की। और जो है उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव ने जो रबाडा पर शॉट खेला, पुल शॉट खेला, वो भी एक मैं कहूँगा बल्लेबाज की गलतियां ज़्यादा थीं। गेंदबाजों ने अपना काम किया, बखूबी किया, रबाडा ने अपना काम बखूबी किया, और परिवर्तन के तौर पर जो केशव महाराज जो शुरुआती ओवरों में लाए गए, शायद भारत की कमजोरी को भांपते हुए ही दोनों को लाया गया। मार्को जॉनसन को इसलिए लाया गया कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में 4 बार तेज बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने आउट हुए हैं, और हालांकि वो उनका तो नहीं कुछ बिगाड़ पाए, लेकिन दूसरे छोर से स्पिनर केशव महाराज ने जरूर परेशान किया भारतीय टॉप ऑर्डर को। चलिए मनोज जी, आप बाकी जो मैच है उसे एंजॉय करिए। आगे जब मुझे उम्मीद है मैं आपसे मिलूंगी, हम इस पर चर्चा करेंगे, तो बहुत हद तक मैच जो है वो भारत के फेवर में होगा।